आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत और फिलिपाइन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक को दवाम बख्शने के लिए 9 मफाहमतनामे तय। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशत पसंदों और उनके इयानतकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का दोहराया अज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर जारी काम का लिया जायजा, प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पर दिया जोर। और दफा 370 की तनसीख और जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ एक्ट के 6 बरस मुकम्मल। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और फिलिपाइन ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिलिपाइन के सदर फेर्डिनांड रोमुल्डस मार्कोस जूनियर की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों के 9 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत फिलिपाइन के सिफारती रिश्तों के 75 बरस मुकम्मल हुए हैं। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। उन्होंने पहलगाम हमले की मजम्मत करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने में भारत का साथ देने के लिए फिलिपाइन का शुक्रिया अदा किया। पहलगाम आतंक के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए हम फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करते हैं। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स के विषयों पर आज हुए समझौतों से हमारी सुरक्षा साझेदारी को और बल मिलेगा। इस मौके पर फिलिपाइन के सदर ने बेमिसाल मेहमान नवाजी के लिए भारत का शुक्रिया किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने का अज़्म दोहराया है और दहशत पसंदों और उनके इयानतकारों को बराबर सजा दी जाएगी। SKICC श्रीनगर में दहशत पसंदी से मारे गए आम शहरियों के 158 लवाकीन में नौकरियों की तकर्री के ऑर्डर तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन कुंभों ने साल हर साल मसाइब और मुश्किलात का सामना किया है और आज की तारीखी तकरीब से उनके जख्मों का मदावा हुआ है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां सरकारी सिस्टम में बैठे आतंकी तत्वों की चुन चुन कर सफाई करने का काम जम्मू कश्मीर का प्रशासन करता है और टेरर विक्टिम फैमिलीज के दशकों से भरे जख्म पर मरहम लगाकर उन्हें नौकरी और आर्थिक सहायता देने का काम करता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां अलगाववादियों को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को गले लगाया जाता है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां बच्चों के हाथों में पत्थर नहीं कलम है। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां पूरे वर्ष स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले रहते हैं। नया जम्मू कश्मीर वह है जहां बंद और हड़ताल का कैलेंडर पाकिस्तान नहीं जारी करता बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रमों के कैलेंडर जम्मू कश्मीर का प्रशासन जारी करता है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, DGP नलिन प्रभात, नीज इंतजामिया और पुलिस के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत जम्मू के शहरी लैंडस्केप को एक जिद्दत मिलने के साथ साथ जाज़बियत में इजाफा होगा, नीज रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और सियाहती सरगर्मियों को फ़रोग हासिल होगा। इससे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार, खेलकूद के वज़ीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और अरविंद गुप्ता ने फ्रूट मंडी नरवाल जम्मू में एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का इफ्तिताह किया। मुतअद्दिद अरकान असम्बली आज श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाक़ी हुए और अवामी नौयत के मामलात के अलावा अपने अपने हलकों की तरक्याती ज़रूरियात को उजागर किया। समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज पुंछ में एक तकरीब के दौरान जिस्मानी तौर ख़ास 28 अफराद में ट्राइसिकल तकसीम किए। दरियासना वज़ीर मौसूफ़ा ने पुंछ में एक मीटिंग के दौरान अपने मातहत महकमों के कामकाज का जायज़ा लिया। देही तरक्की और पंचायती राज महकमे ने सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे उस जाली ऑर्डर की तरदीद करते हुए वजाहत की है कि पंचायती इंतखाबात के ताल्लुक से कोई भी सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
आज अगस्त की 5 तारीख है। 2019 में आज ही के रोज दफा 370 की तनसीख करके जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट को लागू किया गया था। सरकार ने कहा है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन 6 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का एक नया दौर शुरू किया गया है। इस अरसे के दौरान 83,000 से ज्यादा ऐसे अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है जो इस खत्ते से बाहर के रहने वाले थे। आदादुशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 2019 से अब तक 10,500 करोड़ रुपये की सरमायाकारी की गई है, जो यहाँ के इक्तिसादी मंजरनामे के लिए एक बड़ा उछाल माना जा रहा है। इसी तरह से साल 2024 में 2 करोड़ 35 लाख सयाहों की आमद से एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है, जो खित्ते के सियाहती मंजरनामे के लिए एक नेक शुगून है। 2024 में ही जम्मू कश्मीर ने 74 बरसों में पहली बार यौम आहीन भी मनाया, जबकि गुलमर्ग में दफा 370 की तनसीख के बाद ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भी इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 6 बरस पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली मरकजी सरकार ने एक अहम तारीखी फैसला लेकर जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A को खत्म किया। SKICC श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान LG ने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और लोगों ने राहत की सांस ली है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी, उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई। मैं बार बार कहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। बीजेपी की तरफ से आज जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A की तनसीख के बारे में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने अखनूर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इस फैसले की बदौलत जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को मसावी हुकूक दस्तियाब हुए हैं। सीनियर बीजेपी लीडर पवन शर्मा ने 5 अगस्त की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इस दिन सही मानों में जमहूरियत बहाल हुई। भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा की तरफ से भी इस सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज श्रीनगर और जम्मू समेत तमाम जिला सदर दफातर पर 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ एहतिजाज किया गया। एहतिजाज में शामिल लोगों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें दफा 370 की बहाली और रियासती दर्जे की बहाली जैसे नारे दर्ज थे। श्रीनगर में मुनक्कदा रैली की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबे कश्मीर के सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, जबकि जम्मू में निकाली गई रैली की क़यादत जम्मू सूबे के सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने की। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी इसके सदर तारिक हमीद करा की सदारत में श्रीनगर में 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ पुरअमन एहतिजाज किया गया। तारिक हमीद करा ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज अखनूर में पार्टी की एक मीटिंग के दौरान जिले भर में तिरंगा रैलियों से मुतल्लिक इंतजामात का जायजा लिया। दरअसल सत शर्मा ने अखनूर में बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया यूटी में हुनरमंदी का एक मौसर निज़ाम कायम करने के लिए फ़आल और जामिया मंसूबे पर काम कर रही है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट महकमे के डायरेक्टर शहजाद आलम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। इसमें बेसिकली क्या है कि अभी तो हम लोगों ने भी एक प्लान हमें बनाना है, जिसमें 5 साल का प्लान है। उसमें फिर उसका जो है फाइनेंस वर्कआउट करेंगे कि फाइनेंस जो है उसमें कितना जो है लग सकता है। जब वो वर्कआउट करने के बाद जब हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, देन फिर उसको जो है पहले तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं उसके साथ कन्वर्जेंस का कोशिश करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चल रहे हैं उसके साथ कन्वर्जेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा बाकी अगर उसमें जो है कुछ न्यू इनोवेटिव या अगर जो अलग अलग स्कीम्स जो उसमें आएंगे, अगर उसका जो फंडिंग की बात है वो डेफिनेटली वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली सपोर्ट इन दिस। दरअसल जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन यूटी के तमाम 20 अजला में इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2025 का एहतमाम कर रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मजीद जानकारी www.skill.jk.gov.in/cms/competition पर हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में 2 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से GMC अनंतनाग में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स शोबे की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता यूसुफ ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
ہم یہ اس لیے مناتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے دیکھا گیا ہے جو بھی ماں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے کو مرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. 50% سے کم مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے. ہر ایک سال کا بریسٹ فیڈنگ ویک کا ایک تھیم ہوتا ہے. اس بار اس کا تھیم ہے انویسٹ ان بریسٹ فیڈنگ اینڈ انویسٹ ان فیوچر. اس کا مطلب ہے اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاؤ گے اس کا فیوچر سیکیور ہے. بریسٹ فیڈنگ اس کو انفیکشن سے بچائے گی. چیسٹ کا انفیکشن ہو, پیٹ کا انفیکشن ہو, کوئی بھی انفیکشن ہو, بیمار ہونے سے بچائے گی. اور اس کے باوجود اور بھی کچھ دیکھا گیا ہے جیسے آئی کیو ہوتا ہے, آئی کیو ان کا باقی بچوں سے زیادہ ہوتا ہے. باقی خبروں سے پہلے یہ وقفہ. آکاش وانی سری نگر آپ کی تجارت کو چار چاند لگانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. تجارتی اکائیاں, سرکاری محکمے, یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے وغیرہ خبروں کے 11 بلیٹنز اور آکاش وانی کے پروگراموں کے ذریعے اپنی تجارت کی تشہیر کے لیے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر سے موبائل نمبر 9419000258 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. پیش ہیں باقی خبریں. انتظامیہ میں اعلی افسروں کے بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبدیلیاں عمل میں لائی گئی ہیں. شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے CEO کو تبدیل کر کے ڈویژنل کمشنر کشمیر تعینات کیا گیا ہے. جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے آج نئی دلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں اپنی آخری سانس لی. وہ اگست 2018 سے اکتوبر 2019 تک جموں کشمیر کے گورنر رہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ستیہ پال ملک کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرگن نے اطلاعات و نشریات محکمے کے مرکزی سیکرٹری سنجے جاجو اور کئی دیگر اعلی افسروں کے ہمراہ آج وزارت کی طرف سے منعقد کی گئی ایک کانفرنس میں شرکت کی. اس دوران ملک میں میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. انسانی شخصیت کو نکھار بخشنے میں کتب بینی کی اہمیت اور SKICC سری نگر میں جاری چنار بک فیسٹیول سے متعلق آکاش وانی نیوز سری نگر کا تیار کردہ ایک خصوصی پروگرام آج رات 8:30 بجے نشر ہوگا. پروگرام کے مہمان ہوں گے نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کے چیئرمین پروفیسر ملند سدھاکر مراٹھے. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے شعبۂ خبر کے سربراہ طارق راتھر. اس دوران SKICC سری نگر میں چنار کتب میلہ جاری ہے. پروگرام کے چوتھے دن آج بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میلے میں حصہ لیا. آج مشہور گلوکار منیر میر اور محمد عبداللہ شاخساز نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن نے آج سالانہ احد زرگر میموریل ایوارڈز 2025 کا اعلان کیا. اس سال مشتاق برق کو ادب کے لیے جبکہ گلزار احمد گنائی کو ان کی ثقافتی خدمات کے لیے یہ ایوارڈ دیے جائیں گے. احد زرگر میموریل ایوارڈز کی تقریب 12 اگست کو احد زرگر میموریل ڈے پر فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر پر منعقد ہوگی. SSP سری نگر ڈاکٹر GV سندیپ چکرورتی نے آج سوک ایکشن پروگرام کے تحت سری نگر ضلع کے 84 نوجوانوں کے ایک گروپ کو بھارت درشن ٹور کے لیے روانہ کیا. انسداد رشوت ستانی کے بیورو ACB نے ریلوے پروٹیکشن فورس جموں کے ASI محمد اکرم چودھری کو 20,000 روپے رشوت کا تقاضا کرنے پر گرفتار کیا ہے. شیر کشمیر پولیس اکیڈمی ادھمپور میں آج ویجیلنس بیداری ہفتے کے تحت عہد لینے کی ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران وہاں موجود شرکاء نے رشوت خوری کا مقابلہ کر کے سماج میں شفافیت اور جواب دہی کے اقدار کو فروغ دینے کا عہد کیا. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے مسلسل ابھر رہے جنگی حالات کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی تینوں شاخوں کے مابین قریبی تال میل اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ نئی دلی میں سینٹر فار جوائنٹ وارفیئر اسٹڈیز کے اہتمام سے منعقدہ اینول ٹرائیڈنٹ لیکچر سیریز کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. آج بھارتی فوج کے آن جہانی کیپٹن چندر نارائن سنگھ کی 60ویں برسی کے موقع پر ان کے بھائی سکھدیو سنگھ نے دھرمشالہ ہماچل پردیش میں منعقدہ ایک تقریب پر گڈوال رائفلز ریجیمنٹ کو اس بہادر افسر کا مہاویر چکر اور بہادری کے دیگر میڈل عطا کیے. یہ ایوارڈ گڈوال رائفلز اینڈ گڈوال اسکاؤٹس کے کرنل اور انڈمان نکوبار کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل DS رانا نے حاصل کیے. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر
श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:46 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:29 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।